गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि आंकड़ों का औसत, माध्य, माध्यिका और बहुलक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी, संभावना या प्रायिकता, इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं जिससे कि हमें इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे हम लेते हैं कि आज का दिन 24 जनवरी है। हम जानते हैं आज 24 जनवरी है और आज का जो दिन है वो है सोमवार। अब हम इससे रिलेटेड कुछ कथन कह के देखते हैं। जैसे आज सोमवार है तो परसों का दिन क्या होगा? बुधवार। परसों का दिन क्या होगा? बुधवार। ये हमारा पहला कथन है। अब अगर मैं एक कथन और लिखती हूँ, मैंने लिखा कि परसों का दिन चमकदार होगा। चमकदार होगा। और भी हम कुछ कथन लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 26 जनवरी को काफी सर्दी होगी। 26 जनवरी को काफी सर्दी होगी। एक और कथन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि 27 जनवरी का दिन गर्म होगा। 27 जनवरी का दिन क्या होगा? गर्म होगा। अब हम इन कथनों के बारे में, इन कथनों के सत्यता की अगर हम जांच करें तो हम देखते हैं कि परसों बुधवार है, यह बिल्कुल निश्चित है और सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं आज सोमवार है तो परसों के दिन बुधवार जरूर से जरूर होगा। परसों का दिन चमकदार होगा। अब इस कथन को अगर मैं कहूँ कि यह सत्य है तो संभव नहीं है। मतलब ये है कि परसों का दिन चमकदार होने की संभावना पूर्णतया नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस घटना के घटने की संभावना निश्चित नहीं है। यही क्या है? संभावना है। अब आप देखिए, जैसे 26 जनवरी को सर्दी होगी या हम कहें कि काफ़ी ठंड होगी या बहुत अधिक ठंड होगी। तो देखो, हम जानते हैं कि जनवरी का जो महीना होता है वो ठंडा होता ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 26 जनवरी को ठंड हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी या आज की अपेक्षा कम ठंड होगी। इसी तरह अगर हम कहें 27 जनवरी यानी कि 24 के बाद 3 दिन बाद 27 जनवरी को दिन गर्म होगा, तो ये कहना बिल्कुल ही हम असंभव मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जनवरी में तो एकदम अच्छी वाली ठंड पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कथन बिल्कुल सत्य हैं और कुछ कथन की होने की या घटनाओं के होने की संभावना है अथवा बिल्कुल नहीं है। तो जो घटना के होने की संभावना को बताता है वही क्या होता है? प्रायिकता या संभावना कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी घटना के होने की संभावना को व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। या वही क्या होती है? घटना के होने की या घटना के घटन होना, घटना का घटना संभावना है। तो देखो, प्रायिकता हमें ये बताती है कि किसी घटना के होने की कैसी संभावना है, कम है या ज़्यादा है या बिल्कुल ही नहीं है। अब आप देखिए, प्रायिकता में सबसे पहले आता है समप्रायिकता। समप्रायिकता का मतलब है इवन चांस। समप्रायिकता का मतलब होता है इवन चांस। नाम से हमें समझ में आ रहा है। सम मतलब समान, यानी कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता अगर बराबर हो तो वो हमें क्या कहते हैं? समप्रायिकता कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का है और अगर हम उस सिक्के को उछालते हैं तो हम जानते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो हम जानते हैं कि जब भी हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और दोनों के आने की संभावना क्या है? बराबर है। इसीलिए उसे हम बोलते हैं समप्रायिकता यानी कि इवन चांस। हम कह सकते हैं हेड या टेल आने के चांसेस इवन है, यानी कि उनकी प्रायिकता क्या है? सम है। इसके बाद देखिए अच्छी प्रायिकता। अच्छी प्रायिकता का मतलब है गुड चांस। अब गुड चांस का मतलब, जैसे हमने अभी कहा था कि 26 जनवरी के दिन काफ़ी सर्दी होगी। हम जानते हैं कि 26 जनवरी यानी जनवरी का महीना
ठंडा होता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ काफ़ी ठंड पड़ सकती है, यानी कि 26 जनवरी को अधिक ठंडा होने की प्रायिकता क्या है, अच्छी प्रायिकता है, यानी कि समान प्रायिकता, यानी कि ज़्यादा प्रायिकता है या घटना के घटने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अच्छी प्रायिकता मतलब गुड चांस, यानी कि जिस घटना के होने की संभावना क्या हो, अधिक हो। इसके बाद है कम प्रायिकता। कम प्रायिकता का मतलब है बैड चांस, यानी कि जिनके होने की प्रायिकता या होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो। जैसे अभी हमने कहा कि 27 जनवरी का जो दिन है वो क्या होगा, गर्म होगा। तो हम जानते हैं कि 27 जनवरी मतलब जनवरी का महीना ऑलमोस्ट ठंडा ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि 27 जनवरी को गर्मी पड़ना तो इम्पॉसिबल सा है, या बोल सकते हैं कि बहुत कम चांसेस है। इसका मतलब है कि बहुत बैड चांसेस है, यानी कि 27 जनवरी को गर्म दिन होना कम प्रायिकता को बताता है। इसके बाद देखिए कोई प्रायिकता नहीं, यानी कि नो चांस। हम कई बार इस शब्द का, इस वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं, नो चांस। अरे ये काम तो इम्पॉसिबल है, इस काम के होने के चांसेस तो ज़ीरो हैं, इट मीन्स नो चांस, यानी कि कोई प्रायिकता नहीं है। देखिए इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम किसी पासे को उछालते हैं या हमारे पास कोई एक डाइस है जिसको कि हम उछालते हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि उस डाइस में नंबर 7 आ जाए, उस डाइस में नंबर 7 आ जाए, तो ये होना इम्पॉसिबल है, या मैं ये कह सकती हूँ कि नो चांस। मतलब हम जानते हैं कि डाइस में केवल 1 से लेकर 6 तक के ही अंक होते हैं, इसलिए या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। 7 नंबर तो आना इम्पॉसिबल है, यानी कि 7 नंबर आने की तो कोई प्रायिकता ही नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसको नो चांस, यानी कि बिल्कुल प्रायिकता नहीं होना, या इस घटना के घटित होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। तो ये होता है हमारे कोई प्रायिकता नहीं, यानी कि नो चांस। इसके बाद हमारे है निश्चित प्रायिकता। अब आप देखिए निश्चित प्रायिकता का मतलब होता है सर्टेन चांस। सर्टेन चांस, सर्टेन चांस का मतलब आप ऐसे समझिए कि जिस घटना के होने की प्रायिकता निश्चित हो। देखिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में 6 कैंडिडेट हैं जो किसी टीचर की पोस्टिंग के लिए आए हैं, या मैं ये कह सकती हूँ एक विद्यालय में 6 प्रत्याशी जिनके अलग अलग नाम हैं, रमेश, नरेंद्र, राहुल, प्रकाश, जयंत और केशव, अध्यापक के या किसी अध्यापक के पद के लिए आवेदन करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रत्याशी 6 हैं लेकिन अध्यापक का पद 1 है, तो हम ये जानते हैं कि कम से कम 6 में से 1 अध्यापक तो बनेगा ही बनेगा। तो देखिए कि कम से कम 6 में से 1 कैंडिडेट चुने जाने की प्रायिकता निश्चित है, या हम किसी का नाम लेकर भी बोल सकते हैं कि राहुल के चयनित होने की संभावना 6 में से 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 जनों में से या 6 उम्मीदवारों में से 1 का सिलेक्शन होना पक्का है। तो देखिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ। सबसे पहले तो इसे हम निश्चित प्रायिकता कहेंगे, और हमें अगर प्रायिकता निकालनी तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कुल उम्मीदवार हमारे पास 6 हैं और उनमें से 1 पद भरा जाएगा, यानी कि प्रायिकता कितनी हो गई, 1/6। इसी प्रकार हम बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनकी भी प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो सभी प्रत्याशियों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6। अब अगर हम ये कहें कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनमें से टोटल 6 उम्मीदवार जो हमने लिए हैं, उनमें से अगर 4 लड़के यानी कि मेल कैंडिडेट्स हों और 2 लड़कियां यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स हों, तो लड़कों के आने की प्रायिकता या किसी एक मेल कैंडिडेट के चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखो लड़के के लिए प्रायिकता कितनी होगी। देखो हम जानते हैं कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास, 6, लड़के कितने हैं, 4, इसलिए किसी एक लड़के के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/6 यानी कि
2/3 काट सकते हैं हम इसको, तो कितना आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार हमारे को पता है कि लड़कियां कितनी है 2, तो लड़कियों के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, या फीमेल कैंडिडेट के उम्मीदवार पद चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/6, क्योंकि कुल प्रत्याशी 6 हैं, उनमें से 2 लड़कियां हैं, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3, यानी कि उनके होने की या उनके उम्मीदवार चुने जाने की संभावना कितनी है 1/3 है। तो इस तरह प्रायिकता क्या होती है कि अनुकूल परिणामों को या घटनाओं को प्राप्त करने की संभावना को दर्शाती है। इसके आगे का टॉपिक हम आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू।